जितना हुआ करता था अब सिर्फ पॉल्यूशन है। ग्वालियर में हवा जहरीली हो गई है। एमपी का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है ग्वालियर। यह इस वजह से भी कि लगातार तीसरे दिन का जो आंकड़ा है AQI जो है वो 300 के पार है। डीडी नगर का AQI 323, महाराजवाड़ा AQI 310, सिटी सेंटर AQI 309। PM10 बढ़ने के चलते शहर में प्रदूषण बढ़ा है। दिल्ली NCR में तो फिर भी स्थितियां ये हैं कि लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं। मध्य प्रदेश और ग्वालियर में अभी भी इसे उतनी गंभीरता से बिल्कुल नहीं लिया जा रहा। लोगों को लग रहा है सब कुछ ठीक है। हवा पूरी जहरीली हो चली है। सबसे ज्यादा ग्वालियर और भोपाल के आंकड़े जो डराते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल, वहां पर स्थितियां और ज्यादा, क्योंकि सीधे उत्तर भारत से कनेक्टिविटी है, भौगोलिक कनेक्टिविटी है। ग्वालियर से सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, जहर जहर और जहर, लेकिन गंभीरता बिल्कुल नहीं है और ना कोई जिम्मेदारी है। शायद वो अफसरों और प्रशासन के बदले भगवान के ही भरोसे हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर लगातार तीसरे दिन मध्य प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर और देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार रहा है। ग्वालियर का AQI लेवल लगातार 3 दिन से 300 के पार चल रहा है। कल की अगर बात करें तो कल का AQI लेवल डीडी नगर इलाके में 323 पहुंचा। महाराजवाड़ा और सिटी सेंटर इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ भी 310 के आसपास रहा है। लगातार 3 दिनों से अति खराब स्थिति में, अति घातक स्थिति में जो ग्वालियर शहर है उसका AQI लेवल चल रहा है। हवा कितनी जहरीली है समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो AQI लेवल बढ़ने की वजह है PM10 है, धूल के कण हैं, इसके अलावा बढ़ता ट्रैफिक लोड है। आसपास इलाकों में जो पराली जलाई जाती है, इस तरह का दूसरे राज्यों का दावा है, उससे भी ग्वालियर चंबल अंचल में प्रदूषण बढ़ रहा है। अभी 7:30 बजे के लगभग की स्थिति में आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए आप कि किस तरह से आबो हवा आप समझ सकते हैं। देखिए ग्वालियर शहर जो है पूरा ये धुएं की चादर में लिपटा हुआ है, पूरा ग्वालियर शहर। इससे आप समझ सकते हैं कि ग्वालियर शहर की आबो हवा कितनी जहरीली है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब तो मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल अंचल का जो AQI लेवल खराब जो है उसको लेकर दिल्ली की CM आतिशी ने तो ये तक कह दिया था कि दिल्ली में जो हालात बन रहे हैं उसकी वजह मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पराली जलाए जाने की घटनाएं हो रही है वर्तमान में। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में जो AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है, आबो हवा ख़राब हो रही है। प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नज़र नहीं आ रहा है। कहीं प्रशासनिक अमला इस कवायद में नहीं नज़र आता है कि AQI लेवल को कम करने के लिए सड़कों की धूल को कम किया जाए, बढ़ते ट्रैफिक लोड के लिए ख़ास प्लान तैयार किया जाए, या जो ओवर एज टेम्पू और ओवर एज वाहन है शहर की सड़कों पर दौड़कर जहरीली हवा बना रहे हैं उनको दूर किया जाए। तो निश्चित तौर पर अब लोग भगवान के भरोसे ही है ग्वालियर में। जाहिर तौर पर उसी भगवान के भरोसे जिसने हमें एक सूरज दिया था, हमने उस सूरज को जॉन्डिस करवा दिया। सुशील जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसा पीला सूरज आपने कई सालों में नहीं देखा होगा मध्य प्रदेश में। बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ऐसे जासूस कहीं आपका तो पीछा नहीं कर रहे। इन्हें जासूस कहें या किडनैपर्स, एक शख्स को घर में इन्होंने बंधक बनाकर रखा। जब फरियादी ट्रेन में था तब भी वो बंधक बना था, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चली। आखिर किडनैपर्स की मिस्ट्री है क्या? पहले घर में बना बंधक, फिर ट्रेन में करते रहे पीछा। ऑनलाइन किडनैपर्स की नजर। बहरूपिया की चाल, एक कॉल 50 लाख पार। मोबाइल में जासूस का जाल। वो ना तो आपको आपके घर में छोड़ेंगे, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो भी आपकी लोकेशन उनके पास रहेगी। ऐसे जासूस जो असल में ऑनलाइन किडनैपर है, 24 घंटे अपने शिकार पर पैनी नजर रखते हैं। ऐसी जासूसी के शिकार आप भी हो सकते हैं। दुर्ग में प्राइवेट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के साथ जो हुआ वो हैरान करने वाला था। बस एक कॉल आया, कॉल पर कहा गया मुंबई से पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं। देखिए, प्रार्थी इंद्रप्रस्थ कश्यप जो मूलतः रुआ बांधा सेक्टर भिलाई के रहने वाले हैं,
और वर्तमान में ये रश्मि ग्रुप श्याम गोकुलपुर वेस्ट बंगाल कलकत्ता में प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है। इनके द्वारा थाना विलायनगर में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था 16 तारीख को कि जब ये वेस्ट बंगाल में थे जहाँ पे ये कार्य करते हैं, वहाँ पे इनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आया और उस कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बताया था। अधिकारी बता करके इनको झांसे में लिया और इनको डिजिटली अरेस्ट बताया जा करके और सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट वारंट इनके विरुद्ध निकाला गया है, ये बताया जा करके, और इनको डिजिटल अरेस्टिंग के नाम से डिजिटल अरेस्ट किया 7 तारीख से लगातार 11 तक। दुर्ग का रहने वाला फरियादी पश्चिम बंगाल में एक प्राइवेट कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है, जिसके लिए ठगों का आया कॉल होश उड़ाने वाला था। करीब 5 दिन तक इन ठगों ने बंधक बनाकर रखा। 5 दिन तक डराते रहे, धमकाते रहे। कभी ये कहा कि आपके दस्तावेजों का इस्तेमाल गलत काम में किया गया है। ये भी दहशत दिखाई गई कि आपके सिम से कई आपत्तिजनक मैसेज किए गए हैं। ये भी कि आपका कनेक्शन मनी लॉन्ड्रिंग से है। वारंट जारी होने का डर दिखाया गया। हैरान परेशान फरियादी को कुछ समझ नहीं आया। वो फौरन पश्चिम बंगाल से दुर्ग आया। ट्रेन में भी ये ठग उसे डराते रहे। फरियादी ने फर्जी पुलिस वाले यानी नटवर लाल गैंग को 49 लाख रुपए दे दिए। इनको ये बताया गया कि आपको आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में, आपके नाम से आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग करके और कई सिम लिए गए हैं, उन सिम से कई लोगों को आपत्तिजनक मैसेज किया गया है। इसके अतिरिक्त इनके आधार कार्ड का दुरुपयोग करके और इनके नाम से एक फर्जी अकाउंट खोला गया है मुंबई केनरा बैंक में और उससे मनी लॉन्ड्रिंग की गई। 5 दिन बाद फरियादी को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है। दरअसल ये डिजिटल अरेस्ट का मामला था। दुर्ग के भिलाई नगर थाना इलाके में मामला दर्ज हुआ है। कैसे बचे ऐसे फ्रॉड से, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसे फेक कॉल्स पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए लोगों ने, और कभी भी अपनी वित्तीय और निजी जानकारी शेयर ना करें। बार बार पहल की जा रही है लोगों से कि वो ज्यादा से ज्यादा अपडेटेड रहे, समाचार पत्र पढ़ें, साइबर प्रहरी को फॉलो करें। साइबर प्रहरी जो है दुर्ग पुलिस की पहल है, जो कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से लोगों को जोड़ा गया है। ऐसे नटवरलाल बहरूपिया बनकर ठगने आएंगे। आपकी समझदारी ठगों पर भारी पड़ सकती है। दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब आपको दिखाते हैं पाखंडी बाबा का ब्रह्मलोक लाइव। कैसे ढोंगी बाबा अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों के भरोसे से खेल रहा था। पाखंडी का प्रेम जाल, बाबा की बूटी, कितनों की किस्मत फूटी। झाड़ फूंक का जाल बाबा कर देगा कंगाल। अंधविश्वास का खेल, अब तक कितने शिकार। देखिए लाइव बाबा के इस भ्रम लोक को, बाबा के इस पाखंड को, जिसके अनुयायी उसके गुलाम बने हैं। यानी कि ये बाबा जो कहता है बस उसके ही इशारों पर ये लोग नाचते हैं। इस रंगीले बाबा के पाखंड की कई कहानियां हैं जो दावा करता है उसके पास हर बीमारी का इलाज है, जिसका दावा कि उसके सामने लकवा, कैंसर जैसी बीमारी हाथ लगाते ही छू मंतर हो जाती है। जिसने बाकायदा एक लोक बनाकर रखा है जिसका नाम है सिद्धमान धाम। जिस धाम में परेशानी के मारे लोग आते हैं। हैरानी देखिए, लोगों को भी डॉक्टरी इलाज नहीं, ढोंगी के इलाज पर यकीन है। जिस बाबा पर संगीन इल्जाम लगा है। प्रार्थिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। एक नाबालिग लड़की है। नाबालिग लड़की स्कूल से जब वापस नहीं आई थी तब एक लिखित आवेदन पर से थाना कोतवाली में दिनांक 25/10/2024 को अपराध क्रमांक 742/24 धारा 137(2) BNS में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
पीड़ित परिवार को भी कहीं से पता चला कि बाबा के पास बीमारी को दूर करने की बूटी है, तो पाखंडी के इस माया लोक में पहुंच गए ये लोग। उसके बाद जो हुआ उससे परिवार परेशान हो गया, क्योंकि बाबा की बुरी नजर तो पीड़ित परिवार की नाबालिग बेटी पर थी। आरोप कि बाबा ने लड़की को बहलाया, फुसलाया और फिर अपने साथ ले चला गया। 25 अक्टूबर को लड़की लापता हुई। बाद में पता चला पाखंडी ने लड़की के साथ एग्रीमेंट शादी की है। आरोप कि दस्तावेज में हेर फेर कर नाबालिग लड़की को बालिग बना दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 17/11/24 को जो है पीड़िता को जो है थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा बरामद किया गया, जिसमें कि प्रॉपर प्रोसीजर का पालन करते हुए जो है पीड़िता का जो है वो महिला अधिकारी से कथन कराया गया। उसने महिला अधिकारी के कथन के दौरान पीड़िता ने जो है एक व्यक्ति का नाम बताया, जिसका नाम था सिद्धमा, जो कि राजपुर थाना के हैं, मिट्ठू राम। ये जो थे ये झाड़ फूक करके लोगों का इलाज भी अक्सर किया करते थे और इसी नाम से जो थे अंचल में ये प्रसिद्ध भी थे। पाखंडी के भ्रमजाल में एक और सच सामने आया। आरोपी मिट्ठू राम पर इल्जाम कि पिछले 3 साल से नाबालिग लड़की का शोषण कर रहा था वो। उसके बाद एग्रीमेंट मैरिज कर लिया। लड़की अपनी बड़ी बहन के इलाज के लिए ढोंगी बाबा के धाम जाती। क्या आरोपी बाबा ने लड़की को डराया धमकाया था? क्या बहन की बीमारी ठीक करने के जाल में उलझा डाला था? जो कथन में पीड़िता के द्वारा ये बताया गया कि सिद्धमा के जो है मिट्ठू राम, उनके द्वारा जो है इनको शादी करने की बात कह करके इन 3 साल से जो है इनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। तत्पश्चात थाना कोतवाली की पुलिस ने सिद्धमा के मिट्ठू राम, जिला बलरामपुर, थाना राजपुर को जो है गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। अब इस पाखंड की कुंडली खंगाली जा रही है। इसने अब तक आखिर कितने लोगों को शिकार बनाया है? अंबिकापुर में श्रवण महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर सूरजपुर में बीच सड़क पर अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। 8 फीट लंबा अजगर मिला है। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने इस अजगर को पकड़ा, काबू में किया और फिर जंगल में सुरक्षित ले जाकर छोड़ दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।